सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं आईआईईएसटी शिवपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर की। आईआईईएसटी शिवपुर हमारे शिवपुर हावड़ा वेस्ट बंगाल में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1856 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में 54 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट के साथ। सबसे पहले जो आप डेटा देख रहे हैं हमारे पास 2024 बीटेक बैच का प्लेसमेंट डिटेल है, स्टार्टिंग विद प्लेसमेंट परसेंटेज। लाइक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का रहा 83.7%, इलेक्ट्रिकल में 72.53%। वीडियो पॉज करके बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो। हम बड़े मीडियम पैकेज के करते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 9 LPA, इलेक्ट्रिकल का 8 LPA एंड सो ऑन, बाकी ब्रांचेस का आप देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज के टर्म्स में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 56 LPA, इलेक्ट्रिकल का 36.42 LPA एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। फाइनली एवरेज पैकेज की तरफ बढ़े देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 13.98 LPA, ऑलमोस्ट 14 LPA, इलेक्ट्रिकल में 9.6 LPA एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो हर एक एनआईटी की तरह आपका आईआईईएसटी शिवपुर भी एक एनआईटी की कैटेगरी में ही आता है। तो हर एक एनआईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे और जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसेप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे क्लास 12 में मिनिमम 75% मार्क्स या फिर आपके अपने रेस्पेक्टिव क्लास 12 बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आप होने चाहिए। बात कर ले कट ऑफ की दिन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल न्यूट्रल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट्स के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। अब किसी भी ब्रांच के इमीडिएट में ओपनिंग रैंक एंड उसके बगल में क्लोजिंग रैंक लिख रखा गया। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज होता है 16,765 रैंक पर एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। मुद्दे की बात यह है कि अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की देन आपके सामने ट्यूशन, इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, मेस फी का फी स्ट्रक्चर लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का बीटेक फी आपका कहीं ना कहीं आपके लिए 7.5 से 8 लाख रुपए के आसपास बनने वाला है। अब बेनिफिट यह है कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, बाकी इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, मेस वगैरह के खर्चे लगेंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो, 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो देन आपका भी पूरा ट्यूशन फी माफ है, सिर्फ इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, मेस के खर्चे लग रहे होंगे। अगर ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो, 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो देन आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ है, बाकी इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, मेस वगैरह लगेगा। इन एनी केस अगर पूरा आपका ट्यूशन फी माफ हो पा रहा है देन आपका 4 साल का बीटेक फी, बाकी जो अदर खर्चे, पढ़ाई लिखाई, रहने खाने के बच जाते हैं, इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, मेस वगैरह, ये सारा कुछ मिला के 4 साल का बीटेक 3.5 से 3.5 भी नहीं, कहीं ना कहीं 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में आपका लगने वाला है। तो एक अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर हमें इस केस में देखने को मिल जाता है। फाइनली अब अगर हम बढ़े अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट सबसे बेसब्री से इंतजार करते हैं भैया कि कैसा कैंपस है, कितना बड़ा कैंपस है, सराउंडिंग्स कैसे है, एनवायरनमेंट कैसा है, सब कुछ आज के इस एक सिंगल वीडियो में बात करेंगे। तो 114 एकड़ का हमारा कैंपस है। सुनने में आपको हो सकता है बाकी एनआईटीज वगैरह से थोड़ा छोटा लगे, बट 114 एकड़ अपने आप में अगर ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो डिसेंट कैंपस साइज होता है एंड आपको मिला जुला के हर प्रकार की फैसिलिटी, चाहे स्विमिंग पूल हो जाए, कैंटीन एंड कैफेटेरियाज हो जाए, हॉस्टल्स हो जाए, इनफैक्ट मल्टीपल लेक्स आपको कैंपस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं कुछ लेक्स चेक कर लूं देन आपका एक है विदिशा लेक हो गया, फिर एक गेट के आपके एंट्रेंस पे ही एक छोटा लेक देखने को मिल जाता है। तो ये लेक्स तो आपके वाटर बॉडीज के टर्म्स में छोटे मोटे अट्रैक्शंस हो गए। जस्ट कैंपस अगर आप देखो इस तरीके से, आपका हावड़ा है, इधर हावड़ा के अंदर ही एक शिवपुर नाम का लोकेशन है। तो एक्चुअली आपका सिटी अगर प्रॉपर बोल दो आईआईएसटी शिवपुर हावड़ा में सिचुएटेड है। अब ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि मैं चाहूंगा यार गूगल मैप के फोटोज वगैरह एडिटर साहब थोड़े दिखा दिए जाए ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया लगे कि हमारा कैंपस का लोकेशन क्या है, कितना प्राइम लोकेशन में हमारा कैंपस है। ये आपका कुछ इस तरीके से हावड़ा है, यहां कहीं पे आपका आईआईएसटी शिवपुर बसा हुआ है एंड इसके नीचे ये जो हावड़ा का मैं बाउंड्री दिखा रहा हूं, इसके जस्ट नीचे आपका हुगली रिवर है और हुगली रिवर के जस्ट पार करते ही, मतलब ये आपका हावड़ा का अगर मैं बोल दूं कि इस तरीके का बॉर्डर लाइन है, ये आपका नीचे कोलकाता हो गया। ठीक है, हावड़ा, कोलकाता, बीच से हुगली रिवर एंड यहां पर आपका बसता है भैया आईआईएसटी शिवपुर, यानी कि जस्ट कैंपस के पीछे आपका हुगली रिवर है और कैंपस के अंदर भी कई सारे आपको लेक्स देखने को मिल जाएंगे। 2-3 लेक्स तो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं।
इस कैंपस से अब इस हुगली रिवर को क्रॉस करता हुआ यानी कनेक्ट करता हुआ आपके हावड़ा एंड कोलकाता को आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे नजदीक में तो आपका एक कुछ सेकंड हुगली ब्रिज के नाम से कुछ इसका विद्यासागर सेतु सेकंड हुगली ब्रिज, और उससे थोड़ा सा दूर जाओगे देन आपको आपका बहुत फेमस हावड़ा ब्रिज देखने को मिल जाएगा। इधर ही आपके हावड़ा के साइड में ही आपको हावड़ा जंक्शन देखने को मिल जाता है, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन जब हावड़ा ब्रिज से आप पार करके कोलकाता में एंटर करते हो, हावड़ा आईआईएसटी शिवपुर हावड़ा से हावड़ा ब्रिज से पार करते हुए जैसे ही, या फिर आप अपने इस ब्रिज से भी पार कर सकते हो जो कि नजदीक पड़ेगा आपको, आपका विद्यासागर सेतु सेकंड हुगली ब्रिज। इससे भी अगर आप पार करते हो तो आप एंटर करते हो कोलकाता के प्राइम लोकेशन में, जहां मैं अगर आपके लिए घूमने फिरने की चीजें ही अगर बता दूं, जेम्स प्रिंसेप मॉन्यूमेंट। आप बस इनके नाम, मैं चाहूंगा यार एडिटर साहब जो भी एडिट कर रहे हो जितने भी नाम लिए जाए उनके फटाफट फोटोज वगैरह जो बेस्ट फोटोज आपको लगे जिससे चीजें एक बार में डिपिक्ट हो जाए वो सारी चीजें दिखाना चालू करिए। बाकी हमारे स्टूडेंट जो भी इस वीडियो देख रहे हैं आप अपने बिहाफ पे भी चीजें चेक कर सकते हो। अभी हम लोकेशन के बारे में डिस्कस करें, उसके बाद कैंपस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। घूमने फिरने की चीजें चाहिए देन कैंपस से ये सारी चीजें 6-7 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में ही है। कैंपस से ब्रिज पार करके जब कोलकाता में एंटर करते हो पूरा कैंपस टू ये सारे लोकेशन 6-7 किलोमीटर के रेडियस के अंदर पड़ेंगे। जेम्स प्रिंसेप मॉन्यूमेंट, इंडियन म्यूजियम, हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल, बो बैरक्स भी आपका एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया। फोर्ट विलियम कैलकाटा विजय दुर्ग के नाम से आप इसे जानते हो। एमपी बिरला प्लेनेटेरियम हो गया। मिलेनियम पार्क है हमारे पास। नेक्स्ट इको पार्क के नाम से आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल म्यूजियम, म्यूजियम्स आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। फिर एक आपका छोटा म्यूजियम और है स्मारनिका त्राम म्यूजियम। तो ये सारी चीजें आपको देखना हो तो ये सारी चीजें भी घूम सकते हो। शहीद मीनार हो गया। इसके अलावा और कुछ चीजें मुझे मिली थी। ईडन गार्डन्स भी आपका यहीं बगल में है। तो एक प्राइम लोकेशन है, आपको लगभग 6-7 किलोमीटर के अंदर बहुत सी चीजें घूमने को मिल जाती है। तो ये सारे तो घूमने फिरने की चीजें हो गई, वो आप एक्सप्लोर कर लोगे। इसके अलावा अब अगर हम बात कर ले भैया कि कैंपस कैसा है हमारा, हमने बात कर लिया 114 एकड़ का कैंपस है, बिल्कुल एक बढ़िया से प्राइम लोकेशन में सिचुएटेड है। कैंपस के अंदर आपको हर प्रकार की मेजर फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। दिक्कत यह है कि आपका कैंपस बहुत पुराना है, 1856 का हमने कैंपस कहा, तो बहुत से बिल्डिंग्स आपको पुराने देखने को मिलेंगे, बहुत चमकता धमकता ऐसा कुछ कैंपस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मेजर हर प्रकार के फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो जाए चाहे कुछ हो जाए। बट स्पोर्ट्स के टर्म्स में स्टूडेंट ने शिकायत किया भैया बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत टॉप नॉच स्पोर्ट्स वाली चीजें मिल जाएंगी, बट हाँ मेजर जितने स्पोर्ट्स हो गए, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बास्केट, मतलब जो मेजर हो गया, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। चाहे आप जिम बोल दो, सेंट्रल लाइब्रेरी वगैरह, ये सारी चीजें तो हर कॉलेज में हमें देखने को मिल ही जाती है। स्विमिंग पूल वगैरह हो गया, तो सब कुछ है इनके पास। वही है कि बिल्डिंग्स पुराने हैं, कुछ नए हॉस्टल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, कुछ चीजों को रेनोवेशन की जरूरत है। इसके साथ अगर हम हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में बात कर ले भैया, फर्स्ट ईयर में बॉयज के लिए 4 सीटर रूम्स एंड गर्ल्स के लिए 5 सीटर रूम है, तो थोड़ा क्राउडेड फील हो सकता है। फर्स्ट ईयर के अंदर हॉस्टल का इन टाइम रात के 7 बजे, 7 बजे से पहले पहले आपको कैंपस हॉस्टल के अंदर लौट जाना है। बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स बॉयज के लिए कोई हॉस्टल के इन टाइम्स नहीं है, और गर्ल्स के लिए रात के 11:30 बजे के आसपास है। सिमिलरली रात के 10-11 बजे तक आपका कैंपस बंद हो जाता है, उसके पहले पहले आपको कैंपस के अंदर लौट जाना है, जस्ट फॉर रेगुलर बेसिस। जो डे टू डे बेसिस पे अगर आप एक रूटीन फॉलो कर रहे होगे, वो आपके रात के 10-11 बजे तक कैंपस बंद हो जाएगा। बॉयज के लिए कोई ऐसा सेकंड ईयर से इन टाइम नहीं है हॉस्टल का। गर्ल्स के लिए आप रात के 11:30 बजे से पहले हॉस्टल के अंदर लौटना पड़ेगा। कैंपस के अंदर कुछ मल्टीपल कैंटीन, कैफेटेरिया, चाहे सीसीडी हो गया, अमूल का पार्लर हो गया, ऐसी बहुत सी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ओवरऑल कैंपस बढ़िया है, बहुत से नेचुरल स्पॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कोलकाता बहुत, जस्ट ब्रिज पार करते हुए कोलकाता है, हावड़ा जंक्शन वगैरह सब कुछ बगल में है। अब जब हम ये बात कर ही रहे हैं, हावड़ा जंक्शन की बात करिए, तो कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर की दूरी पे हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, 11 किलोमीटर पे सियालडा रेलवे स्टेशन एंड 23 किलोमीटर की दूरी पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता आपको देखने को मिल जाता है। तो इसी प्रकार की कुछ छोटी बड़ी चीजें हैं। आपको मेस के अंदर डिसेंट खाना देखने को मिल जाता है, चाहे वो वेज हो जाए या नॉन वेज हो जाए। मेस के टर्म्स में स्टूडेंट्स ने कुछ ज्यादा शिकायत नहीं किया, एवरेज खाना आपको देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा मोटा मोटी तौर पे जो भी कैंपस के हाईलाइट्स है, चीजें हमने कवर कर ली हैं। कुछ क्लॉक टावर वगैरह कैंपस के अंदर फेमस चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ कैंपस है। स्टूडेंट्स ने बोला भैया सीनियर्स फ्रेंडली है, रैगिंग वगैरह में ज्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है। बाकी खाने पीने का कोई कमी नहीं होने वाला है यार, क्योंकि आप जा रहे हो वेस्ट बंगाल। नॉन वेज वालों के लिए तो सब कुछ धरा ही पड़ा है उधर, बट वेज के लिए भी एक अच्छा नॉर्थ इंडियन टेस्ट इधर भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक और बात, रिसर्च कल्चर आपको बढ़िया मतलब इन सिमिलर लीग ऑफ एनआईटी कैटेगरी में हम डालते हैं आईआईएसटी शिवपुर को, तो सिमिलर लीग ऑफ कॉलेजेस रिसर्च कल्चर आपको बढ़िया देखने को मिलेगा आईआईएसटी शिवपुर में। एरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस देखने को मिलते हैं जो कि बहुत रेयर कॉलेजेस में है।
तो फाइनली अब आज की इस वीडियो में इतने। जो भी स्टूडेंट IIST शिवपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या कुछ एक्सपोजर है? अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने हो, प्रोज एंड कॉन्स, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस कॉलेजेस खुलकर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट किस कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।